हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए एक न्यूज़ आपको बताते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट इस समय देखिए मेरे पास कमेंट कर रहे हैं और फ़ोन भी कर रहे हैं, तो मुझे ये न्यूज़ आपको बतानी ही चाहिए। देखिए, अगर आपको जीएनएम कोर्स करना है, ये भी एक नर्सिंग का कोर्स होता है जीएनएम कोर्स, तो आप देखिए पहले गूगल पे आप ये वेबसाइट सर्च कर सकते हैं dgmhup.government.in। ये आप सर्च करेंगे तो यही पेज आपका ओपन होगा। जैसे ही ये पेज ओपन होगा आपको ये चीज़ दिखाई देगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए एक अपडेट हुआ है, तो ये जो अपडेट हुआ है आप इसको सर्च कर सकते हैं और इसका रोल होते हुए आपको मिल जाएगा। और ये 16 तारीख को अपडेट हुआ है। तो चलिए आपको यहीं से पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं और दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगा। इस पीडीएफ में सब कुछ चीज़ें दी गई हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश से जीएनएम कोर्स करना है, जीएनएम एक नर्सिंग का कोर्स है। देखिए, ये आपका महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से ये चीज़ जारी की गई है पीडीएफ, और ये 15 तारीख को जारी की गई थी पीडीएफ और 16 तारीख को इनकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। देखिए, ये आपका जीएनएम प्रशिक्षण अगर जिस भी स्टूडेंट को जीएनएम कोर्स करना है, ये क्या होता है, जीएनएम कोर्स क्या होता है, ये नर्सिंग का एक डिप्लोमा कोर्स होता है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जिसको बोलते हैं। अब देखिए, इसके हर चीज़ आप लोग अच्छे से देखिए किस विषय में ये जारी किया गया है प्रॉस्पेक्टस। ये सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण वर्ष 2023 है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने के महोदय। तो ये देखिए संबंध में है, ये आपका ऑनलाइन आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और ये देखिए चीज़ें लिखी गई हैं एकदम अच्छे से, आप सब कुछ देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य उपचारिका प्रवेश, उत्तर प्रदेश सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण विनिमय, ये देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 1/7 से आपका शुरू हो जाएगा। मतलब अभी ये क्या चल रहा है, जून चल रहा है, 1 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे और 31 तारीख तक, मतलब 1 मंथ तक, आप 1 महीने तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर जिस भी स्टूडेंट को जीएनएम कोर्स करना है। तो देखिए, ये आपका जीएनएम कोर्स होगा, मेरिट के बेस होगा, जो आपके 10th क्लास में जितना परसेंटेज होगा और जितना 12th क्लास में जितना परसेंटेज टोटल होगा, ये टोटल परसेंटेज जोड़ के आपका टोटल जोड़ लेंगे, उसी के आधार पे आपके इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, ये सभी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सभी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये देखिए अभी चीज़ें लिखी गई हैं आगे, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं आसानी से, सब कुछ चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। विज्ञापन कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखिए, वर्ष 2023 में सामान्य उपचारिका जीएनएम कोर्स के लिए 3 वर्ष का ये कोर्स होता है, आपका डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर नर्सिंग का कोर्स आपको बैचलर कोर्स करना है, डिग्री कोर्स, तो वो होता है बीएससी नर्सिंग, जो अभी अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू पूरे यूपी में हो रहा है। तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो होता है ये 4 साल का होता है और जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। और इसमें 9 राजकीय, देखिए 9 राजकीय मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, शासकीय नहीं है, राजकीय हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज कितने इंक्लूड हैं, टोटल 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। 9 गवर्नमेंट कॉलेज में कितने, देखिए एक आपका केजीएमयू हो जाएगा, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, एक केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, एक आपका लखनऊ में और है, बलराम करके है, बलरामपुर में एक है, और एक आपका आगरा में है, एक आगरा में हो गया, आगरा में एशियन मेडिकल कॉलेज है, और एक आपका EL आर्यन है जो कि मेरठ में है, और एक आपका कानपुर में 2 हैं, एक EL आर्यन ELR हॉस्पिटल है कानपुर में, और एक आपका कानपुर में और है, एक कानपुर में जो है उसका नाम है, क्या नाम है, UHM हॉस्पिटल कानपुर में है। तो ये एक कानपुर में, एक आपका बरेली में है, और एक आपका गोरखपुर में है, और एक आपका प्रयागराज में है। तो इतने 9 गवर्नमेंट कॉलेज इसमें इंक्लूड हैं। तो 9 गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। अब एडमिशन जो अच्छे कॉलेज हैं, इसमें भी टॉप कॉलेज है ना, जैसे KGMC हो गया, तो इसमें आपके अच्छे, अगर 10th और 12th दोनों परसेंटेज मिला के अच्छे होंगे तो आपको मिलेंगे। और देखिए इसमें चीज़ें क्या दी गई हैं, वर्ष 2020 में सामान्य उपचारिका 3 वर्षीय है, तो 9 राजकीय इतने इंक्लूड हैं। और इसमें जो टोटल सीटों की संख्या है, ये टोटल है 453 टोटल सीटें हैं, और ये टोटल गवर्नमेंट सीटें हैं। फीस की बात किया जाए कि 1 साल की फीस कितनी लगेगी, तो ये मान के चलिए कि 10,000 के आपके 10,000 के अंदर ही लगेगी, शायद 8,000 रुपये फीस लगती है 1 साल की। तो 10,000 के नीचे ही फीस आपकी लगने वाली है, खाना रहना तो वो अलग से होता है, लेकिन फ़ीस की बात कर रहे हैं तो कम फीसों में आप ये कोर्स कर सकते हैं।
अब और चीज़ें इसमें देख लीजिए, शैक्षणिक अर्हताएं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको होनी चाहिए। तो चलिए इंग्लिश में बताते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। तो ये देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विथ 40% मार्क इन इंग्लिश। देखिए आपको पहले तो 12th पास होना चाहिए, 10th और 12th पास ही होना चाहिए, और इंग्लिश में आपका इंटरमीडिएट में 40% इंग्लिश में होना चाहिए, तभी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मैथ वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट वाले, लेकिन उनको इंग्लिश 12th में जरूर होना चाहिए और इंग्लिश में 40% होना चाहिए। सेकंड पे देखिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विथ साइंस इन हाई स्कूल। हाई स्कूल में तो वो साइंस से ही पास होना चाहिए, एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बाय यूपी बोर्ड आर इक्विवेलेंट, और उनका जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट है वो यूपी बोर्ड से होने चाहिए। यूपी बोर्ड से मतलब हुआ सीबीएसई, आईसीएसई या यूपी बोर्ड कुछ भी हो, लेकिन यूपी से होना चाहिए। ये देखिए सेकेंड क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th, और ये देखिए 10th है 12th प्रोफेशनल एएनएम ट्रेनिंग। जो एएनएम एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी जो होती हैं, ये भी एक नर्सिंग का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स, जिनमें ओनली गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। एएनएम ओनली गर्ल्स ही करती हैं, बॉयज नहीं कर सकते। लेकिन जो जीएनएम होता है ना, जीएनएम हो गया या बीएससी नर्सिंग हो गया, इसमें दोनों में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसमें एएनएम में ओनली गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। एएनएम कोर्स ओनली लड़कियां ही करती हैं। अब इसमें कह रहा है कि 10th प्लस 12 के बाद अगर लड़कियां एएनएम की हैं तो ये देखिए फार्म स्कूल इंस्टीट्यूट अफिलेटेड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड रजिस्टर्ड विद स्टेट मेडिकल फैकल्टी से अगर वो अटैच है ये कॉलेज जहाँ से वो एएनएम की हैं, तो उनको क्या चीज़, तो ये देखिए वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम एग्रीगेट। ये देखिए कैंडिडेट का जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अगर स्टूडेंट हैं तो मिनिमम उनके 45% होने चाहिए, और अगर मार्क कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उनका एग्रीगेट मार्क जो है 12th का वो 40% होना चाहिए, इक्विवेलेंट बोर्ड। ये चीज़ हो गया। अब देखिए एप्लीकेशन फीस की बात किया जाए तो 200 रुपये जनरल कैटेगरी की लगेगी, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कैटेगरी के 100 रुपये लगने वाले हैं। ये देखिए फीस टू बी पेड ऑनलाइन व्हाइल अप्लाइंग एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 जुलाई से फिलअप किया जाएगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके ऑनलाइन ही ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी भी प्रोवाइड की जाएगी। रिजर्वेशन पॉलिसी ये देख लीजिए, टोटल सीटें जो थी ये 453 टोटल सीटें जो हैं, 453 में 10% आप निकाल लेंगे। 10% सीट आर रिजर्व इन मेल कैंडिडेट। ये देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन वाली बात आ गई, क्योंकि इसमें देखिए जीएनएम अगर कोर्स ये बॉयज़ के लिए सिर्फ 10% प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसमें देख लीजिएगा 400 का 10% कितना हो जाएगा, 100 का 10, 10 चौक 40, 40 5 45, 46 सीटें टोटल इस मतलब बॉयज़ के लिए होंगी। लड़कियों के लिए सुनहरा मौका है अगर नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हैं। ये देखिए आउट ऑफ रिमेनिंग सीट 15% सीट जितने आपके 75% और बचेंगे, 75 क्या 90% बचेंगे। 90% में 15% सीट विल बी रिजर्व फॉर एएनएम। जो एएनएम की होती हैं लड़कियां उनको 15% इसमें रिजर्व किया जाएगा। और हु आर सर्विंग फॉर लास्ट 5 ईयर, जो एएनएम उसी, ऐसा नहीं है कि जो वो सिर्फ कोर्स एएनएम का कोर्स कर ली हैं बस उनको 15% मिल जाएगा। एएनएम कोर्स करने के बाद 5 साल वो जॉब की हों, कहाँ पे जॉब की हों, या फिर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट क्या, ENHM जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन होता है उसमें आप 5 साल को अगर जॉब की हैं तभी ये रिजर्वेशन मिलेगा ENHM में। या फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो होता है रूरल गांव एरिया में, जो अगर आप NRHM या फिर NHM के थ्रू अगर 5 साल आप जॉब की हैं तो ये आपको 15% मिलेंगे। वैसे ज़्यादातर ANM के बाद कोई JNM करता नहीं है, 2-4 करते होंगे लेकिन बहुत कम, क्योंकि दोनों डिप्लोमा कोर्स है ना। बट इफ एबव मेंशन 15% सीट आर नॉट फिल्ड बाय एलिजिबल कैंडिडेट। अगर एएनएम मान लीजिए एएनएम लड़कियां 15% इसमें सीट तो प्रोवाइड की जा रही है लेकिन लड़कियां नहीं आती हैं 15%, तो ये जो 15% सीट होगी, रिमेनिंग सीट बची जो बच जाएंगी सीटें, वो रिमेनिंग एलिजिबल एप्लीकेंट जो एलिजिबल एप्लीकेंट होंगे उनको प्रोवाइड की जाएगी, वह SC ST OBC कोई भी कैटेगरी के हैं। ये देखिए थर्ड वाला एप्लीकेंट फॉर्म आउटसाइड द स्टेट। जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट भरेंगे आउटसाइड द स्टेट, उत्तर प्रदेश से जो बाहर
रहा है विल नॉट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो ये जो 15% 10% जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट के लिए, वो जनरल में फाइट ही करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, एज लिमिट क्या दे रहा है। एज लिमिट आप मिनिमम आपका एज 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होने चाहिए। और देखिए सिलेक्शन क्या होगा, मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज परसेंटेज मार्क ऑब्टेन्ड इन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में अगर अच्छे परसेंटेज आते हैं तो आपको एक सीट आपकी जीएनएम की सीट मिल जाएगी। अब कितने परसेंटेज होने चाहिए, मान लीजिए आपके 10th और 12th में दोनों को तो ऐड कर लीजिए ना। 10th और 12th मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक पिछली बार का आइडिया बता दे रहा हूँ कि आपको यह आइडिया पता होना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं और आपका 10th और 12th दोनों जोड़ के ये समझिए 175 175 के ऊपर ही है ना, तो आपको एक सीट जरूर मिल जाएगा। और यहीं पे जनरल ईडब्ल्यूएस का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो 168 170 ही लिख लीजिए, 170 के ऊपर होगा तो आपको एक सीट मिल जाएगी। और यहीं पे अगर ओबीसी कैटेगरी की बात किया जाए तो 174 या 175 173 के ऊपर आपका रहेगा तो एक सीट मिल जाएगी। और अगर यहीं पे एससी कैटेगरी की बात किया जाए तो एससी कैटेगरी में ये समझिए 160 दोनों को जोड़ के 160 परसेंटेज होने चाहिए तो एक सीट मिलने के चांस रहेंगे। यहीं पे एसटी कैटेगरी की बात किया जाए तो 155 भी अगर परसेंटेज आपके रहेंगे 10th और 12th दोनों मिला के तो फिर आपके एक सीट आपको गवर्नमेंट मिल जाएगी। ये चीज़ें हैं। ऑल द कंसर्न गवर्नमेंट ऑर्डर एंड कंसर्न इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल डिपार्टमेंट वेबसाइट। ये देखिए इसी की वेबसाइट पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप किया जाएगा। और अभी इसका 1 जुलाई से अभी इसके और एक एकदम ब्राउचर आएगा पूरा एकदम, उसमें सीट की संख्या, कॉलेज नेम सब प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी इंफॉर्मेशन इसकी पूरी आनी बाकी है, तो अभी पूरी आ जाएगी तो आपको सब कुछ एकदम बता दिया जाएगा। कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन तो मैंने बता ही दिया। इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन की डेट दिया है कि 1 तारीख से आपका 1 जुलाई से ये रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यही, और ये जो जीएनएम के आपके अगर जीएनएम करने जा रहे हैं तो ये सभी कोर्स क्या हैं, सभी आपके जो ये आपकी जो 9 कॉलेज हैं सभी गवर्नमेंटेड ही हैं, ये आप जान लीजिएगा। तो चलिए एक चीज़ आपको बता देते हैं कि अगर आप जीएनएम, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट अभी जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई किए थे अटल बिहारी के थ्रू, इस समय काउंसलिंग चल रही है तो अभी काफ़ी स्टूडेंट ये फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो थोड़ा सा इसका मैं जीएनएम के बारे में बता देता हूँ कि आप अगर जीएनएम के फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट, तभी नहीं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। देखिए अगर जीएनएम आप कोर्स करते हैं तो ये 3 साल का कोर्स होता है। जीएनएम करने के बाद आप करेंगे क्या, ये चीज़ मेन फैक्टर होता है ना। कोई कोर्स करने के बाद आपका जॉब लग जाएगा गवर्नमेंटेड की नहीं। तो देखिए नर्सिंग में 3-4 मतलब आपकी वैकेंसी निकलती है। एक आपका नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकलती है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकलती है। और अगर बात किया जाए नर्सिंग ऑफिसर के लिए अलग अलग जगह वैकेंसी निकलती है, स्टेट वाइज निकलती है। जैसे आपका ये देखिए स्टेट वाइज जैसे गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं मेडिकल कॉलेज हैं उसमें डायरेक्ट निकलती है, और यूपी के थ्रू निकलती है, एसजीपीजीआई के थ्रू निकलती है। अलग अलग जगह नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है। नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी की बात किया जाए तो लगभग 80,000 70 से लेके 1,40,000 तक पर मंथ की आपकी सैलरी होती है। 70,000 से लेके 1,40,000 पर मंथ की सैलरी होती है, ये मान लीजिए नर्सिंग ऑफिसर की। और एक और चीज़ें वैकेंसी निकलती हैं, एक सीएचओ की निकलती है। सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है। लेकिन अगर आप जीएनएम किए होते हैं तो ये फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, कोई कंडीशन लागू होता है ना। वही हाल है सीएचओ देखिए अगर बीएससी नर्सिंग आप किए रहते हो तो सीएचओ बगैर एग्जाम के आपको सीएचओ जॉब मिल जाता है, जो कि सब सेंटर पे आपका जॉब लगता है। सब सेंटर आपको पता होगा, गांव में होते हैं सब सेंटर, छोटे हॉस्पिटल होते हैं, सब सेंटर पे आपका लग जाता है, उस पर आपकी पोस्टिंग होती है, 35,000 सैलरी होती है। और अगर आप जीएनएम कोर्स करते हैं तो देखिए ये भी डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी नहीं। सीएचओ अगर बनना है जीएनएम के बाद तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर नर्सिंग ऑफिसर बनना है जीएनएम के बाद तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको या कंडीशन अप्लाई होता है या आप पोस्ट बेसिक कर लें जीएनएम के साथ। जीएनएम के बाद जब जीएनएम 3 साल का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, पोस्ट बेसिक एक बीएससी नर्सिंग कोर्स भी होता है, ये 2 साल का आपका कोर्स होता है। ये जीएनएम पहले 3 साल करिए, फिर पोस्ट बेसिक करेंगे तो फिर आप इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएंगे, बीएससी नर्सिंग के आप बराबर हो जाएंगे। तब आप नर्सिंग ऑफिसर का जैसे
जैसे नॉर्सेट हो गया, एम्स में जितने भी ऑल इंडिया में एम्स है ना, एक नॉर्सेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, NORCET, ये नॉर्सेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये इसी के थ्रू जितने ऑल इंडिया में एम्स है ना, एम्स मेडिकल कॉलेज है, उसमें आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन जीएनएम तो अप्लाई नहीं कर सकता है। जीएनएम जब ये फॉर्म निकलता है तो उसमें डायरेक्ट लिखा रहता है कि अगर जीएनएम स्टूडेंट तभी फॉर्म अप्लाई कर सकता है अगर वो पोस्ट बेसिक किया रहेगा। 2 साल का पोस्ट बेसिक कोर्स होता है, पोस्ट बेसिक कोर्स आप किए होंगे तभी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में, और ऐसे हॉस्पिटल में जिसमें आपके 50 बेड वाला हॉस्पिटल होना चाहिए, 50 बेड वाला हॉस्पिटल होना चाहिए। उसमें अगर 2 साल आप काम किए हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है। तो जीएनएम स्टूडेंट इसीलिए तो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में उनको प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है 2 साल, तभी सर्टिफिकेट मिलता है। और ऐसे ही इंस्टीट्यूट से वो ऐसे ही हॉस्पिटल से ड्यूटी करते हैं जहाँ पे उनको सर्टिफिकेट मिल जाए। तो ये चीज हो गया। तो टोटल जीएनएम आप 3 साल का प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस 5 साल का। देखिए पोस्ट बेसिक इतना आसान नहीं है कि जीएनएम करेंगे फिर पोस्ट बेसिक तुरंत आपको मिल जाएगा, क्योंकि जीएनएम करने के बाद सबको पैसा की रिक्वायरमेंट होता है ना, पैसे की, तो जॉब करना रहता है, फिर वो चीज़ें थोड़ा भटक जाते हैं। तो पोस्ट बेसिक के लिए कुछ कम ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अगर प्राइवेट करते हैं तो लगभग 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर ईयर लग जाता है, तो 2-2.5 लाख वहाँ पे फिर लग जाते हैं पोस्ट बेसिक करने पे। और पोस्ट बेसिक करने में ये समझिए कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप फिर उसके पोस्ट बेसिक के साथ साथ में आप प्राइवेट जॉब भी नहीं कर सकते, या फिर प्राइवेट आप पोस्ट बेसिक करें तब तो हो जाता है। तो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है जीएनएम कोर्स करना। तो अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि अभी जो बीएससी नर्सिंग आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, काउंसलिंग चल रही है अटल बिहारी के थ्रू, तो काफ़ी स्टूडेंट का 10th और 12th में अच्छे नंबर हैं तो ये फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो ये सब चीज़ें आप समझ के अच्छे से प्रिपरेशन, मेरे अकॉर्डिंग आप अगर फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। 200 क्वेश्चन अटल बिहारी बीएससी नर्सिंग जब एंट्रेंस एग्जाम होता है 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 क्वेश्चन में आपके 130 क्वेश्चन अगर सही हो गए तो नेक्स्ट ईयर में आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर लेंगे। तो आप 1 साल ड्रॉप भी ले सकते हैं, और नहीं ड्रॉप लेना है तो जीएनएम, अगर आप 10th और 12th में अच्छे नंबर हैं तो आप जीएनएम ही कर लीजिए। सब चीज़ें मैं एक्यूरेट आपको बता दिया। अब आपके इच्छा अनुसार आप जो भी है कर सकते हैं। तो ये पूरा सच था जीएनएम का। तो बस इतना ही था। तो अगर नहीं करना है तो अच्छे से तैयारी करिए ना, मैं तो इतना करा ही दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, फिर आपका इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, इतना करा देंगे कि 150 के ऊपर आ ही जाएगा। लेकिन आप वही है कि पढ़ाई कैसे करनी है सब एक्यूरेट हो जाएगी। तो अभी एंजॉय करिए, अभी क्लासेस चलेंगी इसी मेरे चैनल पे। अभी अगर आपको अभी से शुरू करना है तो अभी जितने प्रीवियस वीडियो हैं लगभग 800 वीडियो आपको अभी से मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके, वो सभी वीडियो रिवाइज करते रहें और सिलेक्शन तो हो ही जाएगा 2024 में। 2024 में आपका बीएससी नर्सिंग तो करा ही देंगे, लेकिन वही है पढ़ना पड़ेगा। बस इतना ही था। जीएनएम कोर्स के बारे में पूरा बता दिया। एप्लीकेशन फॉर्म अभी आएगा, फिर आपको टोटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसका फॉर्म जैसे ही आएगा इसी की साइट पे आ जाएगा तो आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे, न्यूज सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो बस इतना था इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।